मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से। और घर के छोटे मोटे मेरे काम यहाँ पर हो चुके थे। उसके बाद में मैं सीधे गई थी नहाने के लिए। कुछ कपड़े हाथ से मुझे वॉश करने थे, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं थे, 2-3 कपड़े ही थे। एक आध शर्ट तो जींस साहब के थे और बाकी एक ड्रेस शायद मेरी थी, बस इतने ही कपड़े थे। सो यहाँ पर कपड़े वगैरह धोए और पहले प्लानिंग नहीं थी हेयर वॉश करने की। अगर प्लानिंग होती ना तो मैं एक दिन पहले रात को बालों में अच्छे से तेल वगैरह लगाती हूँ। परी के तो मैंने बालों में तेल लगाए थे अच्छे से, बट मेरे बालों में मैंने ऑयलिंग करी नहीं थी क्योंकि आज कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन कपड़े वगैरह धोए, फिर उसके बाद में जो सर्फ का पानी बचा था ना, तो उससे फिर मैंने पूरा वॉशरूम अच्छे से क्लीन किया था, टाइल वगैरह ऊपर ऊपर तक। तो फिर उसके छींटे वगैरह जो थे ना वो मतलब बालों पे और गिरते हैं, तो फिर जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना वॉशरूम की, तो फिर मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ। तो फिर मैंने हेयर वॉश कर ही दिया था यहाँ पर। और ये जो व्लॉग है ये है 24 का। 23 को बच्चों का लास्ट पेपर था और अब बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो आज बच्चों के वैसे तो स्कूल है क्योंकि जो सर्कुलर आता है ना एग्ज़ाम के पहले, तो उसी में ही सॉरी, तो उसी में ही मतलब था कि 23 तक एग्ज़ाम है, उसके बाद में 24 से रेगुलर स्कूल रहेंगे। बट बच्चों ने कल रात को ही बोल दिया था कि मम्मी हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत दिन हो गए, मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई है और थोड़ा सा हमको ये चाहिए, थोड़ा सा ना वो वैकेशन मोड वाला जो रहता है ना वैसा चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और सही कहो तो इसमें मेरा भी थोड़ा लालच था। मैंने सोचा कि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो मुझे भी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और फिर वही भाग दौड़ रहती, बच्चे स्कूल जाते तो भाग दौड़ होती ही है। तो मैं भी मान गई थी कि चलो ठीक है, एक दिन की छुट्टी ले लेना। तो आज वही है कि बच्चों ने खुद से छुट्टी ली है, तो मैं भी आराम से ही उठी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठना और पूरा दिन बड़ा हेक्टिक सा मतलब निकल रहा था ना, इसीलिए। तो सुबह मैं आज 6:30 बजे के करीब उठी थी और बच्चे बस अभी कुछ देर पहले ही उठे हैं। और जैन साहब ये सब मतलब सब अभी उठे हैं। तो भी नहा के जैसे ही निकली तो गर्म पानी किया मैंने। मौसम ठंडा है हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब बारिश हो रही है। बीच में बारिश कम हो गई थी और फिर बीच में एक आध दिन तो मौसम थोड़ा खुला भी था। तो मुझे लगा था कि शायद अब बारिश जो है वो मतलब कम पड़ गई है, अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और फिर उसके बाद में वही कि धूप वगैरह निकलेगी तो मैं थोड़ा सा घर में काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग का। लेकिन तब तक फिर से एक वो सर्कुलर मतलब न्यूज़ में भी आने लग गया कि रेड अलर्ट जो है वो मुंबई में लगने वाला है, बारिश होने वाली है, ऐसा वैसा। तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब बारिश तो हो, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी ना तब तक तो बहुत मतलब इतनी अति वाली बारिश जो है वो हमारे मुंबई में हो रही है अभी। लेकिन जिस दिन मैंने वीडियो शूट करा था ना तो उस दिन मतलब मौसम जो था वो ठीक था। तो सुबह सुबह फिर मैंने, सब लोग सो रहे थे ना, तो मैं उठ के और छोटे मोटे मेरे काम रहते वो किए। फिर ज़्यादा कुछ काम था नहीं तो मैंने जितने भी जूते वगैरह थे ना वो सारे धो दिए थे। स्पेशली जेंट्स साहब के 2-3 जोड़ी जूते थे, मतलब जो वो रूटीन में पहनते ना, वो सारे गंदे हो गए थे। तो वो मुझे बोल ही रहे थे कि सारे जूते जो है वो गंदे हो गए श्रद्धा। तो वो क्रॉक्स पहन रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने आज सारे जूते जो थे वो धो दिए थे। और सारे ही जो ये शूज़ वगैरह है ना, ये सारे लाइट लाइट कलर के, इनको धोने में इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। लेकिन कोई नहीं, ये वाला काम मतलब बहुत ज़रूरी था, बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, वो काम मैंने आज कर दिया। और ये सोफ़े के कवर जो थे ये मैंने कल धोए थे। तो इसका जो प्रीवियस व्लॉग आपको जब मिला था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सोफ़े के कवर मैंने वॉश किए। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिए थे, तो ये भी सूख गए, तो इनको मैं अपनी जगह पर लगाऊँगी। और सोफ़े के ऊपर है ना, अभी तक मैंने कवर डाले नहीं है यार। तो सोच रही हूँ कि इसको मैं अपनी जगह पे लगाऊंगी, तो उसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो पुराने वाले कवर है ना वो भी पड़े, तो उनको भी मैं निकाल दूंगी। और काम जो है वो हम सब ने बांट दिया है। तो सब, अभी आपने देखा होगा विहान जो है वो कर रहा था अपने स्टडी टेबल को अच्छे से अरेंज कर रहा था, क्योंकि सारी जो बुक्स वगैरह है ना वो एग्ज़ाम के टाइम पर मतलब सब कुछ बिखर गया था और टाइम मिल भी नहीं पा रहा था। और मैंने भी सही कहूँ तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा एग्ज़ाम होने दो, फिर उसके बाद में अच्छे से जमाना ही है। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो परी ने अपना जो पूरा कैबिनेट था ना वो पूरा खाली करा था। नहीं, उसने सुबह नहीं करा था, सॉरी, उसने कल शाम को ही कर दिया था, क्योंकि कल शाम को वो हो रही थी बोर। मतलब यही है ना कि बच्चे जब एक बार स्कूल ट्यूशन इन सब में बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर उनको ना घर रहना अच्छा भी नहीं लगता है। तो वैसे तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में उनको इतना एक्साइटेशन था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो घंटा 2 घंटा टीवी भी देख ली, 1 घंटा सो भी गए। उठने के बाद में फिर उन्होंने कुछ देर मोबाइल भी देख लिया। उसके बाद में मतलब वो बहुत बोर हो रही थी। तो मैंने उसको बोला, एक काम कर बेटा, तेरा जो कैबिनेट है ना वो पूरा बिखर रहा है, उसको साफ़ कर दे। तो पहले तो उसने मना किया, बट फिर उसको लगा यार मना कर रही हूँ लेकिन करूँगी क्या।
तो फिर उसने पूरा कैबिनेट मतलब 1 डेढ़ घंटा उसको लगा था, पूरी शेल्फ़ वग़ैरह खाली करी और उसमें से जो काम की चीज़ें थी वो रखी, जो नहीं थी वो हटाई और मतलब पूरा अच्छे से उसने जमा दिया। और फिर विहान ने भी सुबह-सुबह उसका जो कैबिनेट था वो जमाया। तो अभी परी यहाँ पर मतलब वो भी नहा के निकल चुकी थी। तो ये कपड़े पड़े थे बहुत सारे फ़ोल्ड करने के लिए, तो ये कपड़े मैंने इसको दे दिए, बेटा बैठ के तू फ़ोल्ड कर दे। तो यही है ना कि बच्चों की हेल्प लेना भी ज़रूरी होता है। सारा काम मतलब मैं अकेले ये सोचूँगी ना कि सारे काम मैं अकेले करूँ ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और एक बार ये सोच भी लूँ कि चलो सारे काम मैं कर भी लूँगी और सपोज़ कर भी लूँ, लेकिन वही है ना कि फिर थकान इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि फिर मतलब एकदम मन चिड़चिड़ सा होने लग जाता है। तो इसीलिए कोई मतलब ऐसे शर्म की बात नहीं, अपने घर में अपने हस्बैंड से, बच्चों से, किसी से भी आप मतलब मदद जो है वो थोड़ी-थोड़ी लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। घर जो है वो सबका है, सब लोग मिल के जो है वो काम जो है वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं तो सबकी हेल्प ले लेती हूँ। बस यही है कि वीडियो के अंदर सब लोग आ नहीं पाते हैं, मतलब इतना पसंद नहीं है सबको, तो मैं सबको कैप्चर नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, सब लोग मिलकर हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने बीच में खाने की तैयारी जो थी वो भी पूरी कर दी थी। तो चने की दाल बनाई है आज सबके पसंद की, और यहाँ पर मैंने ये बनाई है शिमला मिर्ची, बेसन और नींबू डालकर, और ये भी बहुत पसंद आती है सबको। और चावल मैंने भिगो दिए थे, आटा लगा दिया था। बस फटाफट से भी यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो सब्ज़ी दाल वगैरह है इनको खाली करके और जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ कर दूँगी। और आज मुझे जाना है किट्टी में, तो अभी मुझे फटाफट से रेडी भी होना है। हाँ, इसीलिए मैंने हेयर वॉश भी करा था। एक मेन कारण तो यही था हेयर वॉश का। पहले प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर बाल जो थे ना वो थोड़ा ऐसे ही हो रहे थे चिपचिपे से, तो मैंने सोचा कि नहीं, हेयर वॉश करके ही जाऊँगी। तो इसलिए मैंने हेयर वॉश भी किया। तो यहाँ पर बालों के अंदर मैंने बनाना क्लिप लगा रखा था पहले, लेकिन अभी हटा दिया ताकि वो थोड़े से बाल जो है ना वो सूख जाए। तो यहाँ पर बस फटाफट से पहले बर्तन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में रोटी बनाऊँगी और मतलब सारा काम जो है वो कंप्लीट करके फिर ही जाऊँगी किट्टी में, क्योंकि आते-आते मुझे पता है कि दिन हो जाती है, दिन मतलब 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। फिर आने के बाद में मेरी एनर्जी नहीं होती कि मैं काम है ना करूँ, और एक मन में पता नहीं एक वैसे आदत भी पड़ गई है ना, मन में हलचल सी होती है कि घर में अगर काम पड़ा हो ना तो बार-बार ध्यान उधर ही जाता है। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, उसके बाद में हाथों हाथ ही सिंक वाला एरिया प्लस ये जो विंडो है ना, यहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोछा लगाया था 2-2 बार का। और फिर जो मनी प्लांट में पानी चेंज करना था वो भी मैंने कर दिया। तो हर 2 से 3 दिन में मैं पानी जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ। तो ये काम भी मैंने कर दिया। अब लास्ट में सिर्फ रोटी बनाने का काम जो था ना वो मेरा बचा है, तो बस रोटी बना दूँगी। फिर उसके बाद में गैस स्टोव वगैरह जो है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच-बीच में जो काम करते-करते टाइम मिलता है ना तब मैं पोछा लगाती रहती हूँ। ये पता नहीं मेरी एक आदत सी बनी हुई है कि मतलब पोछा जो है ना वो मेरे पास में ही रहता है, जहाँ मैं खड़ी हूँ ना वहीं आस-पास ही रहता है। तो जहाँ पर भी जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ, एक ड्रॉप भी अगर गिरा है ना तो तुरंत ही पोछा लगाती हूँ, और ना लगाऊँ ना तो बार-बार ध्यान मेरा उधर ही जाता है। सो यहाँ पर बस फटाफट से रोटी बनाऊँगी, फिर गैस स्टोव वगैरह क्लीन करके फिर मैं रेडी होने जाऊँगी। तो आज है किट्टी पार्टी और हर महीने होती है। मुझे बीच में किसी ने पूछा भी था कि श्रद्धा आजकल किट्टी आपकी रेगुलर नहीं होती है क्या? तो नहीं, हर महीने किट्टी होती है, बट ये कि कई बार रिकॉर्ड कर लेती हूँ और कई बार मेरा रिकॉर्ड करना रह भी जाता है। आज तो मतलब कल ही सोच लिया था कि थोड़ा बहुत जितना भी हो पाएगा उतना शूट करके आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि ये कि किट्टी पार्टी मैं जा रही हूँ, एंजॉय मैं कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि मैं जब कुछ भी चीज़ें इस तरीके की शूट करती हूँ ना तो साथ में आप लोग भी पूरा एंजॉय करते हो। और बीच में मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि कभी कभी जैसे बाहर जाते हो तो श्रद्धा वो भी शूट करा करो, कैसे क्या मतलब बाहर जैसे सब्ज़ी लेने भी जाते हो तो मतलब वो सारी चीज़ें भी शूट करके शेयर करो। तो बात तो बिल्कुल सही है, मेरा मन भी होता है कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं दिन भर 24 घंटे घर के अंदर बंद रहती हूँ। मुझे दिन भर घर के अंदर बंद रहना और घर में सिर्फ काम ही करते रहना यही मतलब मुझे पसंद नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाना मतलब इसीलिए पसंद करती हूँ ताकि मैं दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे पाऊँ। तो दिन का जो टाइम रहता है वो मेरा यूट्यूब का और इनका रहता है। शाम को फिर डिनर वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ। बट अब बात होती है कि शूट करने की, तो शूट करने के लिए ना कोई दूसरा अपने साथ में होना चाहिए। तो ये है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो अकेले जाती हूँ, फिर अकेले-अकेले ना शूट करने में मज़ा नहीं आता है और अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, साथ में यदि कोई है, बच्चे हैं या कोई है तो वो थोड़ा बहुत चलो थोड़ा शूटिंग कर लेंगे तो सही रहता है। तो बस यही रीज़न है कि
सारी चीज़ें ना शूट करना मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कौन खेल रहा है? कौन आ रहा है? तू आ रही है? आपने खेल के फटाफट खत्म कर दिया। हाँ मैं तो श्रद्धा जैसे भी नीतू खेलेगा, मैं नीतू चॉकलेट, नीतू अभी चॉकलेट खाना अलाउ नहीं है अपने पे। वीडियो में कैप्चर हो गया, कैप्चर हो गई है। 1 2 3 गुड गुड क्या बात है शिल्पा, वेरी गुड। चॉकलेट खाती नहीं पर इकट्ठी करने में मास्टर है। हलवा बना रही है। 5 4 ये चॉकलेट का हलवा बना रही है। 1 यहाँ पर किट्टी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं और आज की जो थीम है ना वो बहुत ही बढ़िया वाली थीम है, यूनिक सी थीम थी और ये थी चॉकलेट थीम। तो जो भी चॉकलेट्स वगैरह होती है ना उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप जो है वो पहनना था और साथ में हम लोग प्रिंट आउट भी लेकर आए थे। तो जैसे जैसे कोई कैडबरी बना है, कोई जो जेम्स वगैरह होती है ना वो बना है, कोई जो भी बताने अलग अलग तरीके की जो भी चॉकलेट वगैरह होती है वो, तो जो भी चॉकलेट बना था उसका प्रिंट आउट साथ में लेके आना था ताकि पता चल जाए। यहाँ पर चल रहा है गेम देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा मतलब किस तरीके का गेम है। बहुत ही फ़नी वाला गेम था, मतलब इतना था बहुत सिंपल बट इतना मज़ा आया इस गेम को, क्योंकि ये जो साथ में स्पैचुला दिया था ना पहले ऐसा लग रहा था कि यार करना क्या, फटाफट से स्पैचुला में ये डाल के और उस बाउल के अंदर डालना था, बट ये स्पैचुला ऐसा था कि उसमें चॉकलेट आ ही नहीं रही थी। और एक बंदी तो ऐसी भी थी, मतलब मेरी एक फ्रेंड तो ऐसी भी थी कि जिसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत सारी चॉकलेट डाल रही है बट उसने एक भी चॉकलेट बाउल में नहीं डाली थी। यहाँ पर मैं खेल रही हूँ, आप देख लेना कि मैंने कितनी चॉकलेट डाली है। हमको तो दिख रहा है। गुड गुड बहुत अच्छा गाती, वेरी गुड। सारा घर में कैसा काम करती है, सही 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 जा रही है। अति सुंदर श्रद्धा जीतने वाली है यार, श्रद्धा तुझसे जीत गई यार। ये गेम ऐसा था ना कि जो खेल रहा था वो तो मज़े ले रहा था लेकिन देखने वाले उससे भी डबल मज़े ले रहे थे। तो यहाँ पर जो ये खेल रही ना मेरी फ्रेंड, मतलब इससे तो एक भी चॉकलेट जो थी ना वो बाउल में डाली नहीं, कि वो इतने स्मूथली मतलब उस करछी को चला रही थी, ऐसा लग रहा था उसको शायद ऐसा फील हो रहा था क्योंकि इसके पहले जस्ट पहले मैं ही खेली थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद करछी में चॉकलेट आ रही है, लेकिन मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि आ रही थी, कई बार 2 आ रही थी, कई बार नहीं भी आ रही थी। और इसके टाइम पर तो ऐसा था कि एक भी नहीं है, इसलिए मतलब इतना मज़ा आया था इस टाइम पर। और फिर ये गेम खेलने के बाद में फिर हाउजी होती है। हाउजी तो मतलब ये एक ऐसा गेम है कि जिसमें सब लोग चुप हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और फिर आराम से ये गेम खेलते हैं। फिर उसके बाद में खाना पीना होता है और जब खाने पीने की बारी आती है ना तब मैं मतलब मोबाइल उठाना ही भूल जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सही में जैसे 2 सवा 2 ढाई बज जाती है, फिर लगती है सबको भूख। तो बस उसके बाद में ये कि सब खाना वाना खाते। और यहाँ पर ये जो आपको दोनों दिख रही है मेरी फ्रेंड ना, इन दोनों ने अभी पर्युषण पर्व पर 10 दिन उपवास किए थे। तो यहाँ पर फिर हम जो फ्रेंड हम सब ने मिलकर इसके लिए इन दोनों के लिए हम लोग लेके आए थे चांदी का कड़ा। और पर्युषण के बीच में ही इन दोनों में से किसी एक का बर्थडे भी था, तो यहाँ पर केक जो है वो भी कट कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी जो पार्टी का सेलिब्रेशन होता है, मतलब 2-3 घंटे हम लोग मिलते हैं जिसमें बहुत सारे फोटोशूट रील बनती है। रील भी बनाई थी बहुत अच्छी मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है। ये वाली जो रील है ना ये मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दी है, तो एक बार आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देख लेना। और बाकी तो बस ये कि बहुत मस्ती मजाक किया और फिर घर आते आते तो अभी आपको आगे मैं बताऊंगी कि मैं घर पे कितनी बजे पहुंची थी, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आता है। तो महीने में कभी एक आध दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सब चीज़ें भूलकर फ्रेंड्स वगैरह मिले और एक साथ में एंजॉय करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाए, अच्छी अच्छी बातें करें, गेम्स खेलें, तो बड़ा मज़ा आता है। सो टाइम हो गया है 3:30 बज गई है और 3 सवा 3 बजे वहाँ से निकले थे। इतनी थकान अभी इस टाइम पे हो रही है ना, करते कुछ नहीं, मतलब वहीं बैठते ही हैं, फ़ोटो खींचते हैं, बातें होती है, गेम्स खेलते हैं। लेकिन पता नहीं जब भी किट्टी मैं जाती हूँ फिर जब आती हूँ ना तो मुझे इतनी थकान लग जाती है ना, इतनी ज़्यादा थकान। सबसे पहले तो आते में मैंने बस ड्रेस चेंज करी, फेस वगैरह कुछ भी वॉश नहीं किया है, कि मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। सही करो तो कहूँ तो मैंने सिर्फ बेबी क्रीम लगाई थी फेस पर, कोई फाउंडेशन और कुछ नहीं लगाया था। और हाँ लाइनर लगाया था मैंने, और थोड़ा सा आपको काजल दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, क्योंकि लेट हो गया था, मतलब निकलना था उससे थोड़ा सा लेट ही हो गया था, तो ज़्यादा कुछ करा ही नहीं। और अभी मुझे थकान हो रही है, सही कहूँ तो थकान मतलब नींद नहीं आ रही मुझे, बट पता नहीं अजीब सही लग रहा है ऐसा।
तो भी कुछ देर रेस्ट करूँगी। और मज़ा बहुत किया, बहुत सारे फ़ोटो खींचे, वीडियोस बनाए, सब कुछ किया। और हाँ, लास्ट में खाना, मतलब वो तो मेरा शूट करना हमेशा रह जाता है, क्योंकि वो तो एकदम लास्ट में होता है। फिर लगती है अच्छी वाली भूख, और क्योंकि सुबह से जाते हैं ना, कुछ मतलब मैं तो ब्रेकफास्ट करके भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि वही सुबह भागम भाग रहती है ना कि जाना है जल्दी जल्दी काम करते हैं, और काम से फ्री होकर रेडी होकर निकल जाती हूँ। फिर मतलब अच्छी खासी भूख लगती है, फिर खाना वाना खाते हैं। और उस बीच में मतलब रिकॉर्ड करना तो रह ही जाता है। और खाने में भी पता है बहुत अच्छा सा बनाया था उसने। आज पानी पूरी थी, और साथ में उसने क्या बनाई थी, कटलेट्स बनाए थे, कच्चे केले और पोहे के वो कटलेट्स बनाए थे। और क्या बनाया था, और एक चीज़ और थी, हाँ, ये जो अपने बनते हैं ना, नमक पारे बनते हैं लंबे वाले ना, उसी को उसने एक अलग शेप दी थी। और फिर उसकी चाट थी, मतलब साथ में रगड़ा था, क्योंकि पानी पूरी थी तो पानी पूरी के साथ में रगड़ा भी बनता ही है। और मीठी और तीखी चटनी ये सब रहती है, टोमेटो, धनिया, चाट मसाला, ये सब कुछ मतलब करना ही पड़ता है। तो फिर उसने साथ में वो थोड़ी सी नमक पारे भी बना दिए थे, तो उसकी भी चाट बना के खाई थी। ठीक है, तो पानी पूरी हो गई, चाट हो गई, और साथ में उसने ना खीर बनाई थी, वो जो गेहूं की खीर बनती है ना, वो वाली गेहूं की खीर थी। और केक कटिंग करा था, वो भी था। तो बस खाना था, तो जम कर अच्छे से सबने एंजॉय किया, खाना वाना खाया, रील्स बनाई, सब कुछ करा। तो बस अब थकान हो गई है, अभी तो मेरी आँखें ना भारी भारी सी हो रही है। तो अभी कुछ देर बैठूंगी, आधा घंटा पौन घंटा जितनी भी देर रहेगी। फिर उसके बाद में देखेंगे फिर कुछ काम तो वैसे घर का तो सारा काम करके गई थी, छोटे मोटे साइड वाले काम जो है ना वो पड़े हैं, तो वो करेंगे थोड़ी सी देर में।